हेलो स्टूडेंट्स, में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने मेरे सैमसंग गैलेक्सी M30s वाले वीडियो को ट्रेंडिंग पर चढ़वा दिया। मैंने देखा था तो कुछ 28 29 पर था, अभी कुछ 30 के ऊपर हो गया होगा, पता नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियोस को भी आप ट्रेंडिंग पर डाल देते हो, कभी टेक न्यूज चले जाती है। सब आपका प्यार और सपोर्ट है, मोटिवेट करते रहिए। लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। बहुत सारे अनबॉक्सिंग सरप्राइजेस आप लोगों के लिए पेंडिंग है, इस महीने में होने वाला है, जो बहुत मजा आएगा। गर्म गर्म टेक न्यूज दोस्तों हमेशा की तरह लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, 30,000 लाइक्स आप पे छोड़ देता हूं, कर लीजिए, मजा आता है। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहां पर स्मार्ट टीवी से। जी हाँ, वैसे दोस्तों सब कुछ तो स्मार्ट हो ही चुका है, हम भी स्मार्ट हो गए, लेकिन टीवीज भी आजकल स्मार्ट है, आपको तो पता ही है। और बहुत सारे कंटेंट्स हम टीवी में देखते हैं, और इंडिया के जो सर्वे निकल के आए तो उसमें तो पता चलता है कि लोग इतने कंटेंट्स देखते टीवी में कि मैं क्या बताऊं। अभी दोस्तों यहां पर जो स्मार्ट टीवी है ना, वो महंगे भी है कुछ कुछ और कुछ कुछ सस्ते भी है, लेकिन जितने महंगे टीवीज भी है ना दोस्तों, वो भी सस्ते होने वाले हैं। जी हाँ, यहां पर बताया जा रहा है कि जो 5% जो इंपोर्ट टैरिफ जो लगता था, जो टीवी पैनल से रिगार्डिंग में बात करता हूं, जैसे कि चिप ऑन फिल्म या फिर पीसीबी वगैरह, ये जो चीजें थी, इनमें जो ड्यूटी लगती थी वो अब घटाई जाएगी। इसके द्वारा क्या होगा दोस्तों कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी स्मार्ट टीवी इंडिया में परचेस करते तो उस पे 3 से 4% आपको प्राइस कम देखने को मिलेगी। जी हाँ, तो जो कंज्यूमर्स है, जो हम लोग हैं, फ्यूचर में दोस्तों जब से ये लागू हो जाएगा, उसके बाद से हम सभी लोगों को और भी कम प्राइस के अंदर स्मार्ट टीवी इंडिया में मिलेंगे, चाहे फिर वो Xiaomi के हो, फिर वो सैमसंग के हो, सोनी को हो, मोटोरोला को, किसी की भी टीवी हो। तो ये अब यहां पर होने वाला है। तो 5% पहले थी, अब उसको घटा दी जाएगी, और उसके बाद 3 से 4% प्राइस आपको कम देखने को मिलेगी। वैसे क्या आप स्मार्ट टीवीज में इंटरेस्ट रखते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और दोस्तों आज इंडिया में वैसे ये अभी भी चल रहा है, गूगल फॉर इंडिया 2019 का ये जो इवेंट है, वहां पर इंडिया से रिगार्डिंग गूगल हर साल वैसे काफी सारे नए अनाउंसमेंट करता है, और इस बार भी गूगल ने वैसे ही किया है। और सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो गूगल ने यहां पर वोडाफोन आइडिया के साथ में पार्टनरशिप कर दिया है, जिसको बोलते हैं वोडाफोन आइडिया फोन लाइन। इसका मतलब ये दोस्तों कि अब दोस्तों आप ऑफलाइन भी गूगल असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं, अगर आप वोडाफोन और आइडिया के सब्सक्राइबर है। ये जो नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, अगर आप इस पर कॉल करते हैं और जो भी पूछते हैं तो वो आपको सामने से उसको रिप्लाई करती है, चाहे फिर वो इंग्लिश हो या फिर वो हिंदी हो। जी हाँ, तो गूगल असिस्टेंट की मदद आप वॉइस कॉल से ले सकते हैं, वोडाफोन आइडिया के जरिए इस नंबर पर कॉल करके। गूगल ने पार्टनरशिप कर दिया है, जो विदाउट इंटरनेट काम करता है, इवन 2G भी कनेक्शन होगा तो भी ये काम करेगा। तो ये एक पार्टनरशिप उन्होंने किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे दोस्तों इंटरप्रेट मोड भी यहां पर आ चुका है, जो इंग्लिश और हिंदी को फटाफट यहां पर आपको इंटरप्रेट करके देगा। एंड्रॉइड और एंड्रॉइड गो के अंदर भी ये अवेलेबल होगा, लेकिन ये फिलहाल के लिए नहीं आया, इसमें थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। साथ में कुछ थर्ड पार्टी एप्स में यहां पर गूगल असिस्टेंट को गूगल ने ऐड कर दिया, जैसे कि आप ओला से कैब गूगल असिस्टेंट द्वारा बुक कर सकते हैं, पिज्जा ऑर्डर करना है डोमिनोज तो डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट से कर दिए, और काफी सारे फिटनेस से रिगार्डिंग एप्स है, उनमें भी आप इनका फायदा उठा सकते हैं। वैसे उसके अलावा दोस्तों गूगल ने इंडिया में अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब ओपन करने की प्लानिंग किया है, जिसको गूगल बोलता है गूगल रिसर्च लैब। ये बेंगलुरु के अंदर होने वाला है। गूगल वहां पर इंडियन स्पेसिफिक चीजों पर काम करेगा कि इंडियन ऑडियंस की क्या नीड है, ऐप में क्या इंप्रूवमेंट्स करना है, वगैरह वगैरह, जो भी चीजें गूगल वहीं से जो वो शुरुआत करेगा, वो लोग इंडिया में इसको लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे उसके अलावा दोस्तों गूगल अपने लेंस के अंदर उसने 3 नए और लैंग्वेजेस को ऐड कर दिया है, तमिल, तेलुगु और मराठी। तो जैसे कि गूगल लेंस, अब आप उसको उन लैंग्वेजेस को भी स्कैन कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें और कर सकते हैं। गूगल लेंस की मैं बात कर रहा हूं। बोलो ऐप के साथ में उन्होंने जो पार्टनरशिप किया था, उसमें भी काफी सारे और इंडियन लैंग्वेजेस को जो वो ऐड कर दिया है। उसके अलावा भी गूगल पे में भी काफी सारे नई चीजें लेके आए। तो ये सारी चीजें वो लोग कर रहे हैं, और अभी ये इवेंट चलता जा रहा है गूगल फॉर इंडिया का 2019। तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब देखते हैं कौन से अपडेट्स हमें कितना जल्दी मिलते हैं और कितने दिन बाद मिलते हैं, ये तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों फाइनली गेमर्स जो वो रेडी हो जाओ, क्योंकि यहां पर आप सभी लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 1 अक्टूबर से ऑफिशियली जो वो प्ले स्टोर और iOS में जो वो देखने को मिलेगा, मतलब ऐप स्टोर में जो वो देखने को मिलेगा। वैसे ये फिलहाल के लिए प्री रजिस्ट्रेशन वाला सीन था, तो जो लोग रजिस्टर किए थे तो उनको खेलने मिलता था, लेकिन बाद में बंद हो गया था, क्योंकि वो सर्वर कनाडा वगैरह का लफड़ा चल रहा था, तो VPN लगा के बहुत झोलझाल करना पड़ता था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है, 1 अक्टूबर से प्ले स्टोर में और ऐप स्टोर में ये आ जाएगा। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल आप जाके खेल सकते हैं। वैसे ये बहुत तगड़ा गेम है, एकदम क्लासिक गेम है। मुझे पर्सनली कहूं दोस्तों, ऑनेस्टली पबजी की बात अलग है, पबजी की बहुत फैंस है, लेकिन मुझे पर्सनली कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत पसंद आता है, और मैं ये गेम जरूर खेलूंगा, और उसके ऊपर वीडियो भी बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे। क्या आप एक्साइटेड है? आप मुझे वैसे कमेंट करके बताओ, मजा आता है मुझे, कमेंट में लड़ाई करवाने के लिए बहुत मजा आता है। पबजी या कॉल ऑफ ड्यूटी?
कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली HMD ने इंडिया में अपने नोकिया 7.2 को जो वो लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, नोकिया 7.2 इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और प्राइस जैसी मुझे लग रहा था कि कम होगी, थोड़ी कम तो किया है लेकिन नहीं, आपको दो वेरिएंट्स में मिलता है। 464 जो कुछ 18,600 रुपए का है और एक 664 मिलता है 19,600 का है। अब हमें पता है इसमें क्या है, डिस्प्ले तो आपको अच्छा मिलता ही है, वाटर ड्रॉप नॉच है और HDR10 सर्टिफाइड है वगैरह है, लेकिन आपको स्नैपड्रैगन 660 वाला प्रोसेसर मिलता है जो भी हमें फिलहाल के लिए अंडर 10,000 में देखने को मिलता है। और एंड्रॉइड 1 ऑब्वियसली मिलता है 3,500 mAh की बैटरी, पीछे ट्रिपल कैमरा है 48 मेगापिक्सल के साथ में वगैरह वगैरह। ठीक है, एक चीज ये है दोस्तों कि HMD के नोकिया के जो भी फोन्स लेता है ना, इनको टाइमली अपडेट्स मिलेंगे। 96% दोस्तों यहाँ पर एक सर्वे निकल कर आया था, बताया जा रहा है कि ये अपने फोन्स में अपडेट इसने पुश कर दिया है ओवर 96% स्मार्टफोन्स पे, तो ये एक अच्छी चीज है। वैसे दोस्तों मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ पोल भी देता हूं, यहाँ पर आप मुझे बताइए कि क्या मैं नोकिया 7.2 का अनबॉक्सिंग करूं नहीं करूं, वो आप मुझे यहाँ पर वोट करके जरूर से बताना। तो यहाँ पर दोस्तों इंस्टाग्राम अभी से जितने भी जो सेलिब्रिटीज है और जितने भी जो पोस्ट वो लोग करते हैं रिगार्डिंग कॉस्मेटिक सर्जरीज और जो भी वेट लॉस के जो प्रोडक्ट्स वो लोग डालते हैं, ऐसे पोस्ट को वो लोग जो वो निकाल देंगे। और अगर बच्चे 18 साल के नीचे है तो उन लोगों को दिखाएगा ही नहीं, उन लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देगा ये चीज देखने के लिए। हालांकि ये चीज बहुत पहले कर देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना भाई, वो एकदम ही ब्लाइंड प्रोडक्ट्स के मतलब कुछ भी कर डालते हैं। जैसे कि अभी इतना मोटा आदमी है, वो उसने वो किया, बाद में दिखा रहे तो पतला हो गया, तो ये एक्चुअल में फेक है, ये एकदम फेक है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। और ऐसे चीजों के खिलाफ अभी इंस्टाग्राम हो चुका है। और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी पोस्ट आता है, कॉस्मेटिक सर्जरीज कुछ भी कर दो, बड़ी नाक को इतना कर दो या जो भी वगैरह वगैरह, या गोरे मोटे काले हो जाओ, या ये जो भी चीज हो रही है, इस चीज को अभी इंस्टाग्राम हटाने वाला है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगह होने वाला है। वैसे क्या आपको लगता है ये चीज सही है गलत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और भाई अचानक से आज सुबह Xiaomi ने ट्विटर पर सबको जो वो सरप्राइज कर दिया। जी हाँ, ऑल इन द ब्लू Xiaomi ने यहां पर ट्वीट करके ऐसे बताया कि वो इंडिया में अपने Redmi 8A को, जी हां, इंडिया में 25 सितंबर को लॉन्च कर देगा। 7A अभी 2 महीने पहले ही आया था और अचानक 2 महीने बाद Redmi 8A आ रहा है। ये इंडस्ट्री को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। हालांकि ये कंपटीशन में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि इस चक्कर में वो लोग बार बार कंटिन्यूसली एक के बाद एक अपने नए फोन्स लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि हम बोले। अब जिसने 7A लिया रहेगा बोल रहा है यार मैं थोड़ा टाइम वेट कर लेता तो मैं 8A ले लेता। वैसे उन्होंने ट्वीट करके बोला कि दमदार Redmi 8A आ रहा है और नीचे उन्होंने हिंट दिया है, पहला हिंट दिया है 5+++, तो मतलब 5000 mAh की आपको उसमें बैटरी मिलेगी, ये पहला हिंट है। और आप देखेंगे नीचे जो पोस्टर है उसमें लिखा है, आपको दिखा रहा है कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच यहाँ पर डिस्प्ले मिलेगी। तो 10A पर भी जो लिस्ट हुआ था वो इससे काफी मैच कर रहा है। बस पीछे यहाँ पर कंफ्यूजन है कि या तो डुअल कैमरा होगा या फिर पहले जैसा ही आपको सिंगल कैमरा मिलेगा। देखते हैं दोस्तों, काफी सारे चेंजेस तो इस बार उन्होंने किया है। अगर आप उसको पुराने 5A 6A 7A से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स मिलेगी। 25 तारीख को होगा, क्या प्राइस होगी क्या कुछ होगा, मैं आपको अनबॉक्सिंग भी जरूर से अपने चैनल पर दे दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों OnePlus के जो टीवी होगी इंडिया में ऑब्वियसली 26 सितंबर को तो लॉन्च होगी, लेकिन अभी और डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। और एक और चीज दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो टीवी है ना, देख के ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाले, मतलब कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। वैसे दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, Q1 होगा और एक Q1 Pro होगा। जो Q1 होगा वो बेस होगा, जो 55 इंच के साथ में QLED वगैरह होगा, और जो एडिशनल जो फीचर्स होगी वो तो सेम होगा। यहाँ पर स्क्रीन साइज और स्क्रीन की जो क्वालिटी है इसमें थोड़े बहुत फर्क मिलेंगे। और एक Q1 Pro होगा जो 65 इंच का होगा, जो HDR10 और अलग अलग तरीके के उनका खुद का जो गैमा कलर जो उन्होंने बोला था वो फीचर के साथ में भी आ सकता है, और बहुत कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ये दोनों आए हैं लिस्ट होकर, स्पेक्स थोड़ी बहुत निकल कर आई है और प्राइस बहुत महंगी होने वाली है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे दूसरी तरफ OnePlus 7T Amazon पर लिस्ट हो चुका है। जी हाँ, तो 26 सितंबर को वो भी लॉन्च होगा, तो वो भी लिस्ट हो गया। देखते दोस्तों क्या होता है, ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े ही दिन बचे, क्या होगा मैं आपको जरूर से 26 तारीख को इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों Vivo की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों Vivo का जो U10 ये जो स्मार्टफोन है फाइनली अभी गीक बेंच पर जो वो लिस्ट होकर आ चुका है, जो कुछ मेरे ख्याल से 24 या याद नहीं आ रहा मुझे, या 24 या 25 सितंबर को समथिंग लॉन्च होगा। अब गीक बेंच पर इसमें स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर दिखा रहा है, जो पहले मुझे वैसे ही लग रहा था कि यही होगा। वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले होगी, बड़ी सी बैटरी होगी, कुछ मेरे ख्याल से 5000 mAh की बैटरी है, और इसमें फास्ट चार्जिंग वगैरह भी आपको मिलेगा। 4GB की रैम जो गीक बेंच पर दिख रहा है, तो कुछ वैसा होगा। मुझे पता नहीं क्या प्राइस पर ला रहा है। 665 अभी Realme 5 है, Redmi Note 8 है,
जले पे नमक छिड़क रहा, वो तो आया नहीं इंडिया में। और उसके बाद फिर अभी एक और फोन आया था, मैं भूल गया, ओप्पो का समथिंग होता और अभी आ रहा है। तो स्नैपड्रैगन 65 का मी A3 भी है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्या प्राइस होती है, मैं आपको जरूर से अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर हम सभी लोग जो वो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग ब्रांड्स स्मार्टफोन्स लेके आती है, अलग अलग चीजों को टारगेट करती है, कोई कैमरे पे, कोई बैटरी पे, कोई डिजाइन पे, कोई प्रोसेसर पे, और हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इंडिया में भी दोस्तों क्वार्टरली हमें पता है कि स्मार्टफोन की जो शिपमेंट्स वो कितना ज्यादा बढ़ती है। वैसे दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्वे किया गया है अकॉर्डिंग टू CMR। यहां पर उन्होंने 4000 स्मार्टफोन यूजर्स को ऐसे रैंडमली पूछा है टॉप 8 सिटीज में से, मतलब इंडिया के अंदर, जहां पर उनसे पूछा कि सबसे ज्यादा वो लोग क्या प्रेफर करते हैं। तो वीवो के मुताबिक लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं कि इसकी जो बिल्ड और इसकी जो डिजाइन है वो हमको सबसे ज्यादा पसंद आती है, 99% लोगों ने ये कहा। ओप्पो से रिगार्डिंग बोला लोगों ने कि भाई कैमरा हमें बहुत पसंद है, इसमें भी 99% लोगों ने ये कहा। उसके अलावा दोस्तों 90% यूजर्स रियलमी के ऐसा बोलते हैं कि फोन की ओवरऑल जो रिलायबिलिटी है वो हमें बहुत पसंद आती है। और 94% शाओमी के जो यूजर्स है वो कहते हैं कि जो बैटरी बैकअप है ना, हमें शाओमी के फोन का काफी बढ़िया लगता है। वैसे दोस्तों 84% लोग ये कहते हैं सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया है, और फॉलोड बाय वीवो जो 82% लोग बोलते हैं कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस हमें काफी बढ़िया लगती है। और लीस्ट रिटर्न स्मार्टफोन की लिस्ट में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर सैमसंग है, और उसके बाद रियलमी आता है। तो रैंडमली दोस्तों ये सर्वे किया गया था जहां पर बताया जाता है कि लोगों को पर्टिकुलर ब्रांड से किस किस तरीके की चीजें यहां पर देखने को मिलती है। वैसे आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप कौन से ब्रांड का स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और उसमें आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको पता है कि गूगल दोस्तों 1999 के अंदर $1 मिलियन के अंदर अपने आप को सेल करने के लिए निकला था। मैं 1999 की बात कर रहा था, और वो जो कंपनी जिसको सेल करा था वो एक्साइट थी। उस वक्त एक्साइट ने रिजेक्ट कर दिया था। आज वो पछता रहा होगा, क्योंकि अभी गूगल की जो कंपनी की जो वैल्यू है ना वो $300 बिलियन से भी ज्यादा है। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।